नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुकी हैं दी सड़कनामा.com। कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और आज नामांकन वापसी का दिन था। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले 2 नाम है वो डिसाइड किए गए थे, जिनका नामांकन दर्ज करवाया गया था, जिनमें से पहले नाम टीशू प्रधान सुनील गर्ग थे और दूसरे नाम दीपिका जैन थी। लेकिन अब दीपिका जैन है, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, यानी कि जो लेटर था भारतीय जनता पार्टी का, वो सुनील गर्ग टीशू प्रधान को दिया जा चुका है और उनको जो है बतौर उम्मीदवार कमल का फूल चुनाव चिन्ह है उनको अलॉट कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि प्रदीप जैन हैं, उनकी धर्मपत्नी दीपिका जैन चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो आगे क्या फैसला लेती हैं, वो भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कालांवाली को लेकर के, क्योंकि प्रदीप जैन हैं जिनकी धर्मपत्नी दीपिका जैन हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और ये बताया जा रहा है कि प्रदीप जैन हैं वो हरियाणा लोक हित पार्टी, जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उनके वो हल्का कालांवाली के प्रधान हैं और उसी को लेकर के वो पहले ये दावा जता रहे थे कि उनको गोपाल कांडा और गोविंद कांडा उनको जो है बीजेपी की टिकट दिलाने में कामयाब रहेंगे और उन्होंने उन्हीं के कहने पर नॉमिनेशन अपनी धर्मपत्नी का फाइल किया है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जो है काफ़ी उठा पटक के बाद जो ये फाइनल हो गया है कि अब टीशू प्रधान हैं वहीं जो है उम्मीदवार रहेंगे और दीपिका जैन ने अपना नॉमिनेशन फाइल जो है वापस ले लिया है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस जंग में प्रदीप जैन हैं वो हार गए हैं और जो है सुनील गर्ग है वो इस जंग में, टिकट लेने की जंग में वो जीत गए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जहां टिकट का अनाउंस हुआ उससे के बाद जब नॉमिनेशन के दिन यहां पर टेंट लगाए गए थे टीशू प्रधान की ओर से, जो कि जो है ये संशय बन गया था कि क्या प्रदीप जैन की धर्मपत्नी दीपिका जैन है वो चुनाव लड़ सकती हैं, उसको लेकर के जो है टेंट है वो उखाड़ दिए थे टीशू प्रधान के। लेकिन अगले दिन ही ये फैसला हो पाया कि चुनाव हैं वो सुनील गर्ग ही लड़ेंगे, यानी टीशू प्रधान ही लड़ेंगे। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गोपाल कांडा का साथ है वो प्रदीप जैन को भारी पड़ गया यहाँ पर, क्योंकि कुछ महीनों पहले सिरसा में नगर परिषद के चुनाव हुए, उस चुनाव को लेकर के भी एनडीए के संगठन को लेकर के जो शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं उनको बीजेपी का टिकट दिया गया और उसके बाद जो अब कालांवाली में भी गोपाल कांडा अपनी दावेदारी जता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कालांवाली में भी वो एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कमेटी है उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का विरोध किया कि प्रदीप जैन की बजाय जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं सुनील गर्ग, टीशू प्रधान, उनको टिकट दिया जाए। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हलोपा के खिलाफ खड़ी हुई नज़र आई, गोपाल कांडा की पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई नज़र आई और अब जो है फैसला है वो सुनील गर्ग टीशू प्रधान के हक में किया गया और उनको टिकट दिया है। लेकिन अब अभी भी प्रदीप जैन हैं वो क्या फैसला लेते हैं, उनका रुख क्या रहता है, प्रदीप जैन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो अब क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव है अब वो अब रोचक हो गया है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस है वो कालांवाली से हमेशा ही जीतती रही है और अब जो है चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो टीशू प्रधान हैं उनको लेकर के आई है। कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में होते थे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर चुनाव लड़ चुके राजेंद्र देशुजोधा और जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा है, उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया था, उनके खास लोगों में उनकी गिनती होती है। तो क्या अब वो बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आने वाले कुछ दिनों में आपको हम बताएंगे कि ये चुनाव है वो किस ओर चल रहा है, यहाँ पर जो है मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है। अभी यहाँ पर मुकाबला है वो तिकोना माना जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा ये चुनाव बिल्कुल साफ होता जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।